जय श्री कृष्ण। ये कहानी आप भगवान के बारे में है, लेकिन पहले हम अपने बारे में बात करेंगे। हम सभी अपनी लाइफ में एक डायरी बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। कभी कभी अब आजकल तो ऑनलाइन नंबर सेव होते हैं। पहले हम सब लोग अपनी सभी के नंबर, सभी के नाम, सभी का एड्रेस डायरी में नोट करते थे, लेकिन अभी आजकल सब ऑनलाइन सेव होने लगा है। लेकिन आजकल फिर भी ऑनलाइन का कुछ लोग भरोसा करते हैं, हम तो नहीं करते। लिख के रखना चाहिए, एक डायरी बनानी चाहिए। ऐसे ही डायरी में हम अपने अच्छे अच्छे लोगों के कांटेक्ट, अच्छे अच्छे विचार, मैं भी डायरी बना के रखती हूँ हमेशा, और उस डायरी में सब नोट करती हूँ। इसी तरह हमारे प्रभु भगवान की भी एक डायरी थी, जो उसमें सब वो लिखते थे। एक बार की बात है कि बिना बजाते गाते नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुँचे। नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, वह बही खाते में कुछ काम कर रहे हैं। पहले हम डायरी को बही खाता कहते थे। बही खाते में काम कर रहे हैं प्रभु, खाते के में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, अच्छा, क्या लिख पढ़ रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं मुनिवर, आप खुद ही जाकर देख लो। नारद जी बोले, प्रभु के पास नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप वही खाते में क्या कर रहे हैं? ये काम तो किसी मुनीम को दे दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी बोले, अच्छा, ऐसा क्या काम है प्रभु? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो जो आप किसी और को लिखने के लिए नहीं दे सकते? प्रभु बोले, क्या करोगे देखकर जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, बताइए, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हैं? प्रभु बोले, नारद, इस बही खाते में मैं उन भक्तों के नाम हैं जो मुझ पर भजते हैं, रोज रोज प्रतिदिन मेरा नाम लेते हैं, मेरा भजन करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं। मैं उनका नाम लिखता हूँ, उनकी मैं नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, जरा यह बताइए तो मेरा नाम कहाँ है? नारद मुनि बही खाते को खोल कर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी बहुत खुश हुए और गर्व से नारद जी को बहुत गर्व हुआ कि वाह, मेरा नाम सबसे ऊपर है प्रभु की डायरी में, प्रभु के बही खाते में। देखो, मुझे प्रभु सबसे ज़्यादा भक्त मानते हैं। नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए? नारद मुनि हनुमान जी के पास गए और बोले, हनुमान जी, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों का नाम है जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उसमें नहीं, कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा, होगा, शायद आपने ठीक से देखा नहीं होगा। नारद जी बोले, नहीं, मैंने ध्यान से देखा, पर आपका नाम नहीं था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, शायद प्रभु मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक अन्य दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें श्री प्रभु नित्य कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा? हनुमान जी बोले, हाँ। नारद मुनि फिर गए श्री राम के पास, बोले, सुना है कि आप अलग से एक
दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें क्या आप लिखते हैं? नारद जी को तो हर बात जानना होता है, खुजली होती है, और नारद जी सबसे इधर से उधर करने वाले भी होते हैं। वो उधर की बात उधर, उधर की खबर उधर, और उनको तो हजम नहीं होता ना। प्रभु श्री राम बोले, हाँ पर तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी बोले, प्रभु बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्यों, उसमें क्या लिखते हो? प्रभु मुस्कुराकर बोले, और मुनिवर, मैं उसमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। पहली डायरी में मैं उनका नाम लिखता था जो मुझे भजते हैं, पर इस दैनंदिनी में मैं उनका नाम लिखता हूँ जिनको मैं भजता हूँ नित्य। नारद जी ने यह डायरी खोल कर देखा तो उसमें सबसे पहले हनुमान जी का नाम था। यह देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया और वो थोड़ा सा उनको दुख हुआ, पर ये सत्य है। और आप सबको ये हमारी, आपके घर पे भी ऐसा होता होगा, आप भी अपनी डायरियाँ अलग अलग बना के रखते होंगे। शायद हम सब के अंदर वही से प्रेरणा मिली है। ये कहानी आपको क्या सीख देती है, कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी ने अभी तक अपनी लाइफ की डायरी नहीं बनाई है तो बनाना चाहिए। हमें अपने लाइफ में अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छी अच्छी बातों को हमेशा लिखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा वक्त बीतता है, जो हमारे साथ होता है, उसको हम अच्छी चीज़ों को हम भूल जाते हैं कई बार, और दुख देने वाली बातों को याद रखते हैं। तो हम कभी भी, जैसे हम फ़ोटो खिंचवाते हैं बचपन में, हम बचपन की फ़ोटो देख के 1 साल की, 2 साल की बचपन की फ़ोटो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं देख के खुश होते हैं, क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स ने वो फ़ोटोएँ नहीं खिंचवाई होती तो हमें आज वो देखने को नहीं मिलती। वैसे ही मैं अपनी लाइफ से, जो मैं 10 साल पहले, 5 साल पहले जो चीज़ मैंने लिखी थी वो मैं भूल चुकी होती हूँ, लेकिन कभी डायरी उठा के देखते हैं तो सब बातें याद आ जाती हैं। इसी तरह हमें डायरियाँ रखनी चाहिए, बनानी चाहिए, लोगों की यादें रखना चाहिए, अच्छे लोगों को हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाहिए, उनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। थैंक यू। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा। इस कहानी को सुनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया।